भी आप 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने के कार्यकाल के अंदर ही रोड के इतनी बदतर हालत हो गई। फिर इन्हीं के लोग और इन्हीं के नेता या कार्यकर्ता कहते हैं कि सीवर डला था। सीवर, अरे डला था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो डिपार्टमेंट की थी या स्थानीय विधायक की थी? आप लो ना उसके खिलाफ एक्शन, जिसने भी ये भ्रष्टाचार ये काम किया है। क्या राजधानी दिल्ली में फेल हो गई है डबल इंजन की सरकार? जी हां, एक तरफ जहां आफत की बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पानी की बदौलत नई नई बनी सड़कें भी न सिर्फ बैठने लगी हैं, बल्कि कहें पूरी तरह से धंस गई हैं। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह सड़क गोयला डेयरी से दीनपुर मोड़ तक जाती है और इस सड़क को बने हुए महज कुछ समय बीता है। आप देखें, यह पूरी सड़क बिल्कुल ठीक बीचों बीच से बुरी तरह से धंस गई है और यह सड़क लगभग 1 किलोमीटर के बेहद बड़े गड्ढे या कहें एक बड़े नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है और अब इस सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और इसकी मरम्मत का काम चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा की यह तस्वीरें हैं। विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगली सक्रावती वार्ड के गोयला दीनपुर रोड की यह तस्वीर वाकई डराने वाली है। इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप महापौर रहे पवन शर्मा आरोप लगाते हैं कि सड़क निर्माण में बुरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते यह सड़क 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई। वहीं स्थानीय लोग भी इस मामले में बेहद तल्ख सवाल उठाते हैं और स्थानीय विधायक गुलाब सिंह यादव और दिल्ली सरकार की एजेंसियों पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगाते हैं। अनंत भाई, पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो आपने मुद्दा उठाया। हम लगातार इस पे लगे हुए हैं। पिछले टूटना तो तभी से शुरू हो गया था जब इन्होंने बनाया था। लोकसभा चुनाव में आनन फानन में इन्होंने ये रात रात में मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डालकर जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को ये बर्बाद कर रहे हैं। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है जिसमें ये 2 बार रोड बना चुके हैं। 2023 में इन्होंने उद्घाटन के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे। आज आप देख लो, पूरा रोड बैठा हुआ है। 2 दिन की बारिश ने इस एरिया को बिल्कुल जीरो कर दिया। आप क्षेत्र में कहीं पर भी घूम लो, अभी हम कुतुब बिहार में बैठे हैं। कुतुब बिहार की किसी भी जनता से पूछ लो कि 10 साल गुलाब सिंह यादव का, केजरीवाल की दिल्ली में सरकार 10 साल से है। इस कुतुब बिहार की हालत पिछले 10 साल में आज के हालात से बेहतर हालात थे। आप कोई भी रोड देख लीजिए, इन्होंने सीवर डालने का काम किया, सीवर सारे ओवरफ्लो हो गए पहले ही, और वो रोड का भ्रष्टाचार सबके सामने है। कल झनकार रोड का एक बहुत बड़ा हादसा, 3 बच्चे मुश्किल से बचे हैं। बहुत बुरा हाल। यहाँ के विधायक ने सिर्फ भ्रष्टाचार में शामिल है ये लोग, इन्होंने जनता से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या लगता है, भ्रष्टाचार जो है उसके लिए केवल विधायक उत्तरदायी हैं या जो तमाम एजेंसियां हैं, सिविक एजेंसी, जिस डिपार्टमेंट ने काम किया है वो तो साथ है भी। आप 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने के कार्यकाल के अंदर ही रोड के इतनी बदतर हालत हो गई। फिर इन्हीं के लोग और इन्हीं के नेता या कार्यकर्ता कहते हैं कि सीवर डला था। सीवर, अरे डला था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो डिपार्टमेंट की थी या स्थानीय विधायक की थी? आप लो ना उसके खिलाफ एक्शन, जिसने भी ये भ्रष्टाचार ये काम किया है। गलती तो स्थानीय विधायक की है, घर से बाहर कभी निकल के देखता नहीं। 2 बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन जनता की कसौटियों पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतरे। अब की बार जो 3-4 महीने के बाद चुनाव आएगा, इनको जनता आईना दिखा देगी। आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव हैं और दिल्ली सरकार के साथ ही एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और यह कार्य विधायक गुलाब सिंह यादव के द्वारा ही करवाया गया है, जो कि महज कुछ ही महीनों में बेहद बुरी तरह से दम तोड़ चुका है, या फिर कहें कि यह टूटी हुई सड़क हादसों को निमंत्रण दे रही है। आप समझे कि जिस सड़क के ठीक बीचों बीच कई फुट चौड़ा और गहरा गड्ढा कई 100 मीटर तक बन गया हो, उसके निर्माण के दौरान क्वालिटी कंट्रोल से कितना समझौता किया गया होगा।
या फिर कहें कि उसे बनाने में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। वहीं इस पूरे मामले पर विधायक गुलाब सिंह यादव का पक्ष जानने की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन एक बार उनके सहायक और एक बार स्वयं उनके द्वारा व्यस्तता का हवाला देते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार अपने विधायक और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कितनी बड़ी और क्या कार्यवाही करती है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।